ये एक फिल्म का गाना है कि पहला पत्थर वही मारे जो पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बातें करती है तो दिल से हंसी निकलती है। 3 लोगों की मौत हुई है, निश्चित तौर पे 3 बच्चों की मौत पर पूरा हिंदुस्तान और हम भी और आप भी दुखी हैं, सब कोई दुखी है। लेकिन वो लोग मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, विधायकों के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जो मोरबी में एक पुल गिर जाने से 141 लोगों की मौत हो जाती है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता है। वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। संजीव कौशिक, बात बीजेपी की नहीं है। बात मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उसने जो आपकी सरकार को के धागे खोल दिए, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। मैं उसी संदर्भ में आ जाता हूं। मैं उसी संदर्भ, बीजेपी क्या कहती है, 1 मिनट के लिए छोड़िए, आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को लेकर क्या कहा गया उसके बारे में बताइए। रंजीत जी, मैं उसी संदर्भ में आ जाता हूं। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी करूं। हाँ। लेकिन इतनी अक्ल जरूर है कि हाई कोर्ट के टिप्पणी को टिप्पणी के जैसे ही लूं, मैं उसे जजमेंट ना समझूं। इतनी अक्ल जरूर है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है तो निश्चित तौर पे ये टिप्पणी को जजमेंट में बदलने के लिए वक्त चाहिए, और यदि जजमेंट में बदल जाए फिर कोई मतलब ही नहीं रहता उसके बाद में बात करने का। हम तो चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ यदि गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल भी महिला होने का विक्टिम कार्ड न खेले, ये भी हम चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आपके हिसाब से स्वाति मालीवाल के साथ गलत नहीं हुआ ना? की बात आपने अभी बोला कि यदि गलत हुआ है, हाँ, तो क्यों नहीं कहें? जब कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाई है तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से कुछ निकले और आप नहीं, मैं भाई आपकी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। शुरुआती दौर में ऐसा लगा, लेकिन कई ऐसे इसमें झोल दिखाई देते हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि स्वाति मालीवाल किसी और के कहने पर, किसी और के बहकावे में, किसी और के गाइडलाइन के आधार पर वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा वकील भी कह रहे हैं जो विभव के वकील है। तो सवाल तो कई है, पेच है ना। आपने जब डायल किया 100 नंबर पे उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आप जब गए थाने में तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? आपको 3 दिन क्यों लगे? आपने जब एम्स से जब आप वो पूरा मेडिकल रिपोर्ट आया उसके बाद में जब बात होती है, तमाम लोग उससे पहले कितने लोग आपके पास जाते हैं और मिलते हैं, वो सारी चीजें तो है ना। और भाषा अभी के दौर में संजीव कौशिक के हिसाब से संजीव इनकी पार्टी के नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि स्वाति के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, और इस पर केजरीवाल जी जरूर एक्शन लेंगे। केजरीवाल जी एक्शन तो क्या ही लेंगे, यहाँ केजरीवाल जी समेत पूरी पार्टी जो है वो उनको डिफेंड करने पे जुटी हुई है। भाई इतने बड़े बड़े महंगे वकील खड़े कर दिए गए हैं, इतने महंगे वकील खड़े कर दिए गए हैं विभव के पक्ष में। रंजीत जी, मामला जब न्यायालय में तो एक्शन कौन ले? हेलो, हाँ रंजीत जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और अपेक्षा भी यही करता हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले। नहीं बोल रहा है कोई, बोलिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। ये तो आपने कह ही दिया कि संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से मिलने के बाद 31 घंटे बाद ये बात कही कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। ये स्वयं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने स्वीकारी, प्रेस के सामने स्वीकारी। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। बाद में कहते हैं झोल आने लगा कि किसी के कहने पे, मतलब यानी कि तब वो मान गए थे जब उनसे मिलने गए थे कि हाँ इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। बाद में जब मामला स्वाति मालीवाल नहीं मानी, वापस लेने को एफआईआर कर दी उन्होंने, जिस दिन एफआईआर की उन्होंने उस दिन से ये मामला हो गया कि ये किसी के कहने पे आ रही है। तब तक ये मान रहे थे कि हाँ मामला सुलझ जाएगा, आपसी मामला है, मिट जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिए रवि श्रीवास्तव जी ने कहा कि टिप्पणी पर हम क्या करें कि ये तो टिप्पणी है, और उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी टिप्पणी को कोट किया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी जो है, उसने कहा कि ये ईडी का केस चलेगा नहीं। उस टिप्पणी पर भरोसा है, उस टिप्पणी पर उनको विश्वास है, लेकिन इस टिप्पणी पर भरोसा नहीं है। ये है डुअल, और ये आज नहीं है, ये शुरू से है। ये केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम, केरल का एक मॉडल आया, केरल का एक प्रतिनिधिमंडल आया दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, बहुत तारीफ की। अगले दिन केरल सरकार ने कहा हमारे यहां से कोई नहीं गया भाई, वो आज तक चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब कुछ बात करने के बाद जब रवि श्रीवास्तव या संजीव कौशिक जैसे लोग जब बाकी पार्टियों से तुलना करते, तो भैया बात तो कट्टर ईमानदार तो सिर्फ आप है ना, कट्टर ईमानदार सिर्फ आप हैं, और तो बाकी कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने को नहीं कहती थी। वो कहती थी आरोप लगे, और आरोप की जांच तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने पद से हट जाए। ये ओपनली है, ये ओपनली है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के वो तमाम लोग
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, आज तमाम वो लोग साथ में नहीं है। इन्होंने कहा था एडमिरल रामदास, जिनको इन्होंने कहा था कि हमारी इंटरनल लोकपाल है जी, हम तो करेंगे, 1 मिनट में कर देंगे, वीडियो बना लेना जी, वीडियो बना कर दे देना जी, हम एकदम कर देंगे और हम कार्रवाई कर देंगे। लोकपाल तक नहीं बना पाया। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस समय एक बहुत ही बड़ी तस्वीर आ रही है और हम दिखाना चाहते हैं। आज जब संजय सिंह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र हैं जो दिल्ली में जो मौत हुई बेसमेंट में, और वहां जो इसके विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनसे मिलने पहुंचे थे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और जरा देखिए क्या हश्र हुआ उनका, कैसे उनके खिलाफ वहां नारेबाजी हुई। जरा सुनिए इसको पहले। राजेंद्र नगर में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते, संजय सिंह मुर्दाबाद, संजय सिंह मुर्दाबाद। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते छात्रों से मिले संजय सिंह आए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संजय सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी, मैं छात्र हूँ और ये संजय सिंह जैसे लोग छात्रों की मौत पे राजनीति सेकने, राजनीति रोटी सेकने आए हैं। तो ये देखिए कि वहां गए थे छात्रों से मिलने के लिए, कितना गुस्सा है छात्रों में और छात्र क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, ये उनकी इस गुस्से से आप उसको समझ सकते हैं, इस तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक बार जरा फिर से दिखाइए कि जब संजय सिंह वहां पहुंचे छात्रों से मिलने के लिए तो क्या 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 हुआ वहां पे, एक बार जरा फिर से दिखाइए। संजय सिंह मुर्दाबाद, संजय सिंह मुर्दाबाद। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर में जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते छात्रों से मिले संजय सिंह आए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संजय सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी, मैं छात्र हूँ और ये संजय सिंह जैसे लोग छात्रों की मौत पे राजनीति सेकने, राजनीति रोटी सेकने आए हैं। रवि श्रीवास्तव, ये छात्रों का गुस्सा देख के कुछ तो ग्लानि हो रही होगी ना, कि कुछ तो लग रहा होगा कि भाई हमने अच्छा नहीं किया। क्यों ग्लानि होगी भाई? गुस्से में क्यों होते आप? कल छात्र मिलने के लिए आए थे शैली ओबरॉय से और आतिशी मार्लेना से, उन्होंने उनको बुलाया था, वो वहां मिलने गई थी और आपके फ्रेम में ये तो आपका रिपोर्टर जो है वो प्रॉम्प्ट कर रहा है बोलने के लिए। वहां कहां संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये आप स्टोरी बना रहे हैं बैठ करके? कोई स्टोरी नहीं। ये संजय सिंह के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, हम स्टोरी हम बना रहे हैं इसको। ये आपको इन तस्वीरों को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। ये कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ये कहा था भाई तब देश में प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र का खून नहीं हुआ था आज की तरह, प्रजातंत्र था, इसलिए ऐसी बातें कहते थे। आज प्रजातंत्र कहां है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो छात्रों का गुस्सा है और छात्रों का आक्रोश देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन स्टोरी बना रहा है। आप यहाँ स्टोरी बना रहे हैं कि ये कौन किससे मिलने गया था। भाई आप वहां राजनीति सेकने गए थे और छात्रों ने आपको बेनकाब कर दिया, तो आपको एमसीडी के कमिश्नर, एमसीडी के अधिकारियों को निकाला जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चारू प्रज्ञा, जरा देखिए, जरा इसको जरा देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और उस पर रवि श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया देखिए। मैं